नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था समय और दूरी। समय और दूरी की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको समय और दूरी के 6 पार्ट मिल जाएंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट नंबर 7। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये मैथ का मैं कोर्स करवा रहा हूं आपको, ये बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह है। यहां बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट आपको करवाए जाते हैं। तो लास्ट सेशन में हमने टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन डिस्कशन किए, तो आज के इस सेशन में भी टाइप नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइप नंबर 6 के अंदर लास्ट सेशन के अंदर हमने क्वेश्चन किए थे कि कोई भी दो व्यक्ति हैं, वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होती थी? ऐड होती थी। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि सापेक्ष चाल होता क्या है, सापेक्ष चाल का ये समझ है ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सापेक्ष चाल क्या होता है। जब भी कोई दो व्यक्ति एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उनके मध्य जो चाल का संबंध होता है वही क्या होता है? सापेक्ष चाल होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है और दूसरा व्यक्ति इस दिशा में आ रहा है, जैसे इसकी चाल है स्पीड ऑफ ए की चाल, यह है स्पीड ऑफ बी की चाल, कि ए है वो किस चाल से आ रहा है? स्पीड ऑफ एस ए चाल से, और ये एस बी चाल से आ रहा है। तो यहां पर देखिए दिशा क्या इनकी विपरीत है, आमने सामने आ रहे हैं, तो यहां पर जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ रिलेटिव हो जाएगी, दोनों की चाल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। क्लियर है सभी को? बेसिक है, पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। अगर आप बेसिक समझते हैं तो जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है वो मात्र 10 सेकंड से पहले कर सकते हैं। तो पहले बेसिक अच्छे से कवर करते हैं, उसके बाद चलेंगे इन क्वेश्चन पर। तो क्या बताया मैंने कि जब भी दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की दिशा विपरीत होती है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं एक ही समय पर, तो उनकी चाल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ये क्या है? सापेक्ष चाल, दोनों की चाल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। जैसे मैं कहूं कि एक व्यक्ति यहां पर कोई पॉइंट है, यहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है इस तरफ, एक दूसरा व्यक्ति इस तरफ से इस तरफ आ रहा है किस चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों की चाल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। मतलब जो सापेक्ष चाल है वो कितनी आ जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो पहला बेसिक मैंने आपको यह बताया था। दूसरा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु या दो कार या गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, तो चाल का क्या होगा? अंतर होगा। सापेक्ष चाल किसके बराबर होगा? दोनों की चाल का अंतर होगा। जैसे मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, ए है, ये किस चाल से जा रहा है? एस ए, स्पीड ऑफ ए, और ये कोई दूसरा व्यक्ति है या कार है या गाड़ी है, कुछ भी है, ये किस चाल से जा रहा है? स्पीड ऑफ वी से जा रहा है। यहां मैं बोलता हूं कि जो ए की चाल है, ये जो चाल है ये क्या है? ग्रेटर देन बी से है, मतलब बी से क्या है? ज्यादा है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ रिलेटिव क्या हो जाएगा? एस ए, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ वी। ए की चाल से बी की चाल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहां मैंने आपको क्लियर देखा है कि जो स्पीड ऑफ ए है वो ग्रेटर देन है स्पीड ऑफ वी, मतलब बी की चाल से अधिक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी कोई दो वस्तु विपरीत दिशा में जा रही हैं, गति कर रही हैं, तो उनकी चाल, सापेक्ष चाल क्या होगी? दोनों की चाल प्लस हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि दोनों एक ही दिशा में गति कर रही हैं, तो सापेक्ष चाल किसके बराबर होगा? दोनों की चाल का अंतर होगा। क्लियर है सभी को? अब कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। पहले इस टाइप का एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कुछ इसके बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद चलेंगे इस क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन अगर आपने बेसिक क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन आप मात्र 5 सेकंड में कर देंगे। चलिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं। 2-4 क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं। पहला क्वेश्चन, सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दे, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को भाई शेयर करना है। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं कि कोई दो स्थान है, एक ए है और एक बी है। यहां पर कोई दो स्थान है, दो व्यक्ति हैं, एक यहां पर ए है, ये किस चाल से? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये इस तरफ आ रहा है किस चाल से? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में ए और बी के जो बीच दूरी है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। ये दोनों मिलने के लिए चलते हैं, ये इस तरफ से चलता है, ये इस तरफ से चलता है, यहां कहीं मिलने वाले हैं।
तो मिलने में समय कितना लगेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, कितने समय बाद, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, अगर लास्ट सेशन में आप थे तो इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए यहां पर है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। मान लीजिए यहां से कोई व्यक्ति चल रहा है किस चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस तरफ जा रहा है। यहां से कोई व्यक्ति है बी, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस तरफ आ रहा है। दोनों चलते हैं मिलने के लिए, यहां कहीं मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों मिलेंगे आपस में, मान लो कि यहां पर मिलेंगे, तो ये कितनी दूरी तय करेगा, यहां तक, ये कितनी करेगा, इतनी करेगा। मतलब टोटल दोनों कितनी दूरी तय करेंगे, 800 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। आपसे पूछा है समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो दूरी कितनी है, यहां पर 800 किलोमीटर दूरी है, चाल क्या हो जाएगी। अब देखिए यहां पर इंपोर्टेंट है चाल। देखिए आप यहां देख रहे हैं कि यहां से ए जा रहा है इस तरफ, बी जा रहा है इस तरफ, दोनों की चाल क्या है, विपरीत दिशा में है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। स्पीड ऑफ रिलेटिव क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों की चाल प्लस हो जाएगी। यहां ए की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की चाल अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है, 160 किलोमीटर। मतलब जो स्पीड ऑफ रिलेटिव है वो कितनी आ जाएगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है, इन दोनों की सापेक्ष चाल है। अब चाल आपके सामने कितनी है, 160, दूरी 800 किलोमीटर, 160 का भाग लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 के पहाड़े से 80 को काट दिया, कितनी बार, 5 घंटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 5 घंटे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो ये था स्पीड ऑफ रिलेटिव का पहला बेसिक क्वेश्चन कि अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु की जो चाल है वो आमने सामने मतलब विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, दोनों की चाल प्लस हो जाएगी। अब करते हैं दूसरी टाइप का, अगर दो वस्तु एक ही दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों की चालों का अंतर होगा। वो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं अभी। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि क्लास के बाद आपको रिवीजन करना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां करवाता हूं अगर आपने अच्छे से कर लिए तो यकीन मानिए जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। एक कोई व्यक्ति है वो जा रहा है इस दिशा में, किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। कितने की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। एक कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो किस चाल से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। दोनों एक ही समय चलते हैं। मान लीजिए यहां इस पॉइंट से ए और बी इस पॉइंट पर है, दोनों एक ही समय चलते हैं। सापेक्ष चाल का रूल है कि समय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहां से दोनों व्यक्ति चलते हैं, एक व्यक्ति चलता है किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा व्यक्ति बी है ये किस चाल से चलता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि 15 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी। 15 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में कर सकते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो श्योरली आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या दे रखा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये है बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद आपको करना है ये क्वेश्चन। चलिए ए की चाल आपको कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल कितना दे रखा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की जो चाल है, दोनों गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में कर रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रिलेटिव, मतलब सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर दोनों की चाल, दोनों गति कर रहे हैं एक ही दिशा में, तो दोनों की चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। बड़ी चाल मतलब जो ज्यादा चाल है उसमें से कम चाल माइनस हो जाएगी। तो 60 में से 50 माइनस कर दिया तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। क्लियर है क्या सभी को, कोई दिक्कत है। स्पीड ऑफ रिलेटिव मतलब सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों ए और बी दोनों एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा है कि 15 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी। यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूरी पूछा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आप दूरी का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, तो आप जानते हो कि बेसिक क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया था
कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला कंसेप्ट अपना क्या था, दूरी। दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल गुणा समय होता है। यहां पर आपको चाल दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। इसने पूछा है कि 15 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी। तो चाल हमने ले लिया कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया था, ठीक है। चाल किस में ले रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं, तो समय किस में लेना होगा, घंटे में लेना होगा। लेकिन यहां पर किस में है, मिनट में है। तो 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब आप देख रहे हो कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15/6। 15/6 को अगर मैं काटना चाहूं तो 3 के पारे से काट दिया कि 3 5 15 और 3 दूनी 6। 5/2 कितना होता है भाई, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2.5। 2.5 क्या आ जाएगा आंसर आपका, किलोमीटर में ये चाल लिया, ये भी किलोमीटर में, आपसे पूछा था दूरी, तो 2.5 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अगर मीटर में आंसर हो, ऑप्शन 4 मिलते हैं, अगर मीटर में है तो 2.5 को किससे गुणा करोगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। क्लियर है क्या सभी को, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर ऑप्शन आपको मीटर में मिलता है तो 2.5 को किससे गुणा करना है, आपको 1000 से गुणा करके आंसर आपके सामने रहेगा। क्लियर है सभी को, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि दो व्यक्ति हैं, कोई ए है और एक है बी। ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही समय पर चल रहे हैं। तो देखिए सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल आपके सामने कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा है कि 15 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल आपके सामने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय किस में लेना होगा, घंटे में लेना होगा। लेकिन यहां पर किस में दे रखा है, मिनट में, तो मिनट को किस में बदल देंगे, घंटे में। घंटे में बदलने के लिए क्या किया, 60 से भाग कर दिया, 2.5 किलोमीटर आपका सामने आंसर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक टाइप का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन इसी टाइप का आपके सामने मैं रख रहा हूं, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करने की कोशिश करना है। और जब भी आप मेरी क्लास लेने पहुंचो तो सभी के हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। सभी के सभी को आपको क्या करना है, प्रयास करना है कि आपका आंसर चाहे गलत ही क्यों ना हो, लेकिन प्रयास करना है। अगर प्रयास नहीं करते हो तो आप मैथ्स नहीं सीख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि कोई भी एक कार है जो किस चाल से चल रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक दूसरी कार है, एक ए कार है और एक बी कार है, दोनों एक ही समय पर चलती है। लेकिन ए कार है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक दूसरी कार जो बी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए यहां पर कोई दो कार है ए और बी, एक चल रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी चल रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 30 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी, दोनों के बीच दूरी कितनी होगी। शानदार क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि कोई दो कार हैं, एक साथ जा रही है एक ही दिशा में, एक जा रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक की स्पीड ज्यादा है, एक की कम है। आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद उनके बीच कोई दूरी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। वही आपसे पूछा गया है कि 30 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, अपने दिमाग से कर सकते हैं। 30 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दोनों की दो कार हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, एक किस चाल से जा रही है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी कार बी कार किस चाल से जा रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर बात करूं मैं, यहां कौन सा रूल लगता है, सापेक्ष चाल का लगता है, स्पीड ऑफ रिलेटिव लगता है। तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ रिलेटिव। सापेक्ष चाल अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी कार की जो सापेक्ष चाल है वो क्या होगी, तो आप कहोगे सर 120 माइनस 100, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है
कि वो जो पहली वाली कार है वो 20 किलोमीटर, एक घंटे में 20 किलोमीटर अधिक तय करती है। क्लियर है? आप यहां भी देख रहे हैं कि ये जो कार है ये एक घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये कितनी दूरी तय कर रही है? 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। आप यहां देख रहे हैं पहली कार, ए कार 120 की दूरी, बी कार 100 किलोमीटर, मतलब ये 20 किलोमीटर एक घंटे में अधिक दूरी तय कर रही है। यही क्या है? सापेक्ष चाल है। अब आपसे पूछा है कि 30 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी? 30 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी आपसे पूछा है, डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। क्लियर है? तो यहां पर चाल क्या है? चाल आपको दे रखा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय भी किस में लेना होगा? घंटे में लेना होगा। तो समय आपको दे रखा है 30 मिनट, 30 मिनट को घंटे में बदल दिया, बट्टे क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? अब देखिए काट दिया मैंने, 30 के पहाड़े से 60 को काट दिया, 30 दूनी 60, 2 के पहाड़े से 20 को काट दिया, 10 आपका आंसर आ गया। 10 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर है क्या सभी को? अगर बेसिक आप करना चाहो, बिल्कुल बेसिक अपने कॉमन सेंस से करना चाहो, तो यहां आप सोचिए कि ये एक घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ये एक घंटे में कितनी तय करेगी? 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एक घंटे में इनके बीच दूरी का अंतर कितना रहेगा? 20 किलोमीटर का रहेगा। एक घंटे में 20 किलोमीटर का अंतर रहेगा नहीं रहेगा? एक घंटे में ये 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेगी। अगर बात करें 30 मिनट में, तो 30 मिनट में इसका आधा 10 किलोमीटर, मतलब 30 मिनट में इनके बीच गैप कितना होगा? 10 किलोमीटर का गैप रहेगा, डिस्टेंस रहेगी। क्लियर है सभी को? एक बार इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है। अब करते हैं एक चोर और सिपाही वाला क्वेश्चन। अब करते हैं चोर और सिपाही। चलिए पहले ये क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे चोर और सिपाही के। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे जो आपके सामने बोर्ड पर है। सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अगर बात करें लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसा आएगा? इस टाइप का आएगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे सभी का। जितने भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। जितने भी लाइव है मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। बेसिक आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है, अब सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि दो कारें एक ही समय पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, तो 5 मिनट बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 5 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो कार हैं एक ही समय पर चलते हैं। सापेक्ष चाल में मैंने आपको क्या बताया था कि दो वस्तु होंगे तो उनका क्या होना चाहिए? समय क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो मान लीजिए कि पहले कार है ए, ये किस चाल से जा रही है? ये जा रही है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किस चाल से जा रही है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक दूसरी कार है बी कार मान लिया, ये किस चाल से जा रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। किस चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इनकी सापेक्ष चाल, स्पीड ऑफ रिलेटिव क्या है? स्पीड ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव स्पीड क्या है इनकी? तो आप कहोगे सर कि दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी चालों का क्या होगा? अंतर होगा। क्या हो जाएगा? चालों का अंतर, मतलब एक की स्पीड है 60 और एक की है 45, माइनस कर दें कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गया? सापेक्ष चाल आ गया। कार का क्या आ गया? सापेक्ष चाल आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूरी बताइए। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या है? चाल क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय किस में लेना होगा? घंटे में लेना होगा। यहां पर आपको दे रखा है 5 मिनट। 5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? बट्टे क्या कर देंगे? 60 कर देंगे। अब आप देख रहे हो किसके पहाड़े से? 15 के पहाड़े से मैंने 60 को काट दिया। 15 चौके 60, 5/4 अगर करें, 5 में 4 का भाग दे तो 4 एकम 4, एक बच गया, 4 दूनी 8 और 25, 1.25 किलोमीटर। अगर 1.25 किलोमीटर आपका आंसर आया, अगर ऑप्शन आपको मीटर में दे रखे हैं तो किलोमीटर में आपका आंसर कितना आ गया? 5/4 आ गया। यह है आपका आंसर किलोमीटर में, क्योंकि यहां जो चाल ली है वो किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा। समय किस में लिया है? घंटे में लिया है। तो आपका जो आंसर आया है वो किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा।
अब ऑप्शन आपको किस में दे रखे हैं, मान लीजिए मीटर में दे रखा है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। 4 के पार्ट से मैंने काट दिया, कितना आ गया 250, और 250 को 5 से गुणा कर देंगे तो 25 5 कितने होते हैं, 125 होते हैं, मतलब 1250 मीटर आपका आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलिए एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं कि दो कार थी, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक की चाल क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की चाल कितना देर का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपको देर का है। कि कोई दो कार है, एक समान समय मतलब एक फिक्स टाइम पर दोनों चलती हैं। पहली कार चलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी कार चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब से क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 मिनट बाद दोनों की स्पीड अलग अलग है, एक की ज्यादा है एक की कम है, तो 5 मिनट क्या कोई भी टाइम हो उसके बाद दोनों के बीच दूरी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। आपसे पूछा कि 5 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगी, तो सापेक्ष चाल इनकी क्या होगी, सापेक्ष चाल एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल चालों का अंतर हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल आपके सामने आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है दूरी बताओ, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय। चाल कितना आपके सामने 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल आप किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय किस में लेना होगा, घंटे में। लेकिन क्वेश्चन में आपको किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया था, 60 का भाग लगा दिया, इनको काट दिया, आपका आंसर कितना आ गया 1.25 किलोमीटर। लेकिन अगर ऑप्शन आपको किलोमीटर में नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे, यह है किलोमीटर। 1 किलोमीटर मैंने कितनी बार आपको बता दिया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। मीटर में चेंज करना है तो किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा संख्याओं में चेंजमेंट कर देता हूं कि जो आपको दो कारों की चाल दे रखी है उसको मैं लिखता हूं किसमें, मीटर प्रति सेकंड में लिखता हूं, और क्वेश्चन की सारी संख्याएं में चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो कारें एक ही समय पर क्रमशः 70 मीटर प्रति सेकंड तथा 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलें तो 5 मिनट बाद उनके मध्य दूरी क्या होगी। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर चाल आप मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो समय किस में लेना होगा, सेकंड में लेना होगा, और अगर चाल आप ले रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में तो समय आपको लेना होगा किस में, घंटा में लेना है। अगर चाल आप मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो समय आपको किस में लेना होगा, सेकंड में लेना होगा। क्लियर है क्या सभी को ये पॉइंट जो माइनर पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, वो क्लियर करने काफी जरूरी है आपके लिए। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, और अगर अभी तक सेशन लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दे भाई। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो कारें एक ही समय पर क्रमशः 70 मीटर प्रति सेकंड तथा 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चले तो 5 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगी। चाल क्या दे रखी है आपको, मान लीजिए कि ए कोई कार है, ये एक कार है ए, इसकी चाल आपको कितना दे रखा है, 70 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कार है, कार मान लिया बी कार किस चाल से जा रही है, इसकी स्पीड आपको दे रखा है 40 मीटर प्रति सेकंड। दो कारें हैं, एक की चाल आपको दे रखा है 70 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी कार की स्पीड आपको कितना दे रखा है 40 मीटर प्रति सेकंड। दोनों एक ही समय पर चलती हैं, एक ही दिशा में। तो आपसे पूछा है कि 5 मिनट बाद उनके बीच दूरी कितनी होगी, कितने समय बाद, 5 मिनट बाद। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या होगी। दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों का क्या होगा, अंतर, किसके बराबर, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों की चालों का अंतर। पहली कार की चाल कितना है 70 मीटर प्रति सेकंड, 70 माइनस दूसरी कार की चाल कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड, तो 70 में से 40 माइनस कर दें, कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। ये 30 मीटर प्रति सेकंड क्या है, सापेक्ष चाल है, स्पीड ऑफ रिलेटिव है। स्पीड ऑफ रिलेटिविटी कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 5 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगी। क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस पूछा है, कितने समय बाद, 5 मिनट बाद। मतलब ये जो 5 मिनट है ये क्या है, टाइम दे रखा है आपको। आपसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस, दूरी आपसे पूछा गया है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है,
स्पीड इंटू टाइम होता है। यहां पर आप देख रहे हैं स्पीड कितना आ गया था अपना 30 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर आपकी स्पीड है कितना 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर चाल स्पीड लेने हैं किस में मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो समय किस में लेना होगा सेकंड में लेना होगा। तो यहां 30 मीटर प्रति सेकंड चाल है, समय यहां पर है 5 मिनट, तो 5 मिनट ले रहे हैं तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है सभी को, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको गुणा कर देंगे 6 5 30 और 30 को 3 से करेंगे 9 और ये हो गए 900 मीटर। क्लियर है सभी को, 900 मीटर आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या रहेगा भाई 9000 मीटर रहेगा। कितना रहेगा 9000 मीटर, और अगर किलोमीटर में बात करें तो कितना आएगा 9 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं बोर्ड पर लिखूं सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर देना कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। रिलेटिव स्पीड का एक क्वेश्चन है, ए तथा बी एक ही समय पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए तथा बी एक ही समय पर, ए तथा बी एक ही समय पर क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। तीन मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। उनके बीच दूरी ज्ञात करें। चारों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। ओरिजिनल पेपर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 200 मीटर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 250 मीटर, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 300 मीटर और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 360 मीटर। जल्दी से कमेंट करके बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। ए तथा बी एक ही समय पर, कोई दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक है बी, एक ही समय पर एक ही दिशा में गति करते हैं। किस चाल से, पहला करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा जा रहा है किस चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 3 मिनट बाद दोनों के बीच दूरी कितनी होगी। दोनों की चाल अलग अलग है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो किसी भी समय बाद उनके बीच क्या होगी, कोई ना कोई दूरी होगी। आपसे पूछा है कि 3 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगी। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन आपके सामने थे, ए और बी। मैंने मान लिया कि ये ए है, किस चाल से जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। एक कोई व्यक्ति है ए, किस चाल से जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरा व्यक्ति है बी, बी किस चाल से जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी क्या होगी, सापेक्ष चाल हो जाएगा। दोनों की चालों का अंतर। सिर्फ आपको ये एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर विपरीत दिशा है, कोई भी दो वस्तु, गाड़ी, कार, किसी की भी अगर विपरीत दिशा है, एक ही समय पर चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों की चाल प्लस। और अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, दोनों की चाल का अंतर हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि ए और बी एक ही समय पर चल रहे हैं। एक चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चल रहा है किस चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। आपसे पूछा है 3 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगा। तो स्पीड ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों की चाल का अंतर। 20 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, सापेक्ष चाल है। सापेक्ष चाल आपका कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 3 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगी। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में पूछा है दूरी मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, चाल गुणा समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। यहां पर हमने चाल निकाल ली, कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमारे सामने कितना है
5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना देर का है? अगर चाल किस में ले रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं, तो समय किस में लेना होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय किस में लेना होगा? घंटे में लेना होगा। लेकिन यहां पर किस में देर का है? मिनट में देर का है, 3 देर का है। यहां किस में देर का है? मिनट में, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे किस में? घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3/60 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में आपको क्या देर का है? मीटर में आपको देर का है। ऑप्शन किस में है? मीटर में है। ये अपना आंसर आएगा, जो दूरी आएगी वो किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 0 से मैंने क्या कर दिया? 0 काट दिया, 3 के पारे से काट दिया 6 को, 3 दूनी 6, 2 के पारे से काट दिया 100 को, कितनी बार? 50 बार, और 50 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 250 मीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने था, ओरिजिनल पेपर का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। तो अब हम करते हैं चोर और सिपाही वाले क्वेश्चन। चोर और सिपाही वाले आपने सुना होगा कि देखा होगा कि 100 मीटर दूर कि सिपाही से 100 मीटर दूर चोर खड़ा है। सिपाही को दिखाई देते ही सिपाही उसके पीछे दौड़ता है और चोर आगे दौड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सिपाही होता है वो चोर को पकड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिक के बाद चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पर। बेसिक आपको अच्छे से समझना है। अगर बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया तो यही क्वेश्चन आप 10 सेकंड से पहले पहले सोल्व कर लेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई चोर है और एक सिपाही है, सिपाही भाई साहब कहां खड़े हैं? यहां खड़े हैं, और चोर भाई साहब कहां पर खड़े हैं? यहां खड़े हैं। यहां है चोर और यहां पर कौन है? सिपाही है। अगर मैं बात करूं इनके बीच दूरी, तो दूरी आपको देखा है जैसे 100 मीटर है कि 100 मीटर मान लीजिए, यहां सिपाही खड़े हैं, वहां चोर खड़े हैं, दोनों के बीच दूरी कितनी है? 100 मीटर दूरी है। सिपाही की चाल आपको दे रखा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना देर का है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर की जो चाल है वो कितना देर का है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा सिपाही की चाल है। मान लीजिए चोर यहां खड़ा है, पुलिस वाले सिपाही वाले से कितना दूर खड़ा है? 100 मीटर दूर खड़ा है। जैसे ही सिपाही को ये चोर दिखाई दिया तो चोर भी भागेगा और सिपाही भी भागेगा। चोर किस चाल से भाग रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और सिपाही किस चाल से भाग रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कितने समय बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा? शानदार क्वेश्चन है या नहीं है? और 10 सेकंड में करोगे मेरी गारंटी है। लेकिन आप बने रहे इस सेशन के साथ। सिपाही कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सिपाही कितनी देर, सिपाही कितने समय बाद, कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा? शानदार क्वेश्चन है। एक बार आप खुद सोलो करने की कोशिश करें, क्या आप कर सकते हो? क्या बेसिक क्वेश्चन है, सापेक्ष चाल से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपने सापेक्ष चाल समझ लिया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी जो गति करने की दिशा है, क्या एक ही दिशा है? क्या एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं? क्या बिल्कुल। ये चोर है, ये किस तरफ दौड़ेगा? इस तरफ दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ेगा। अगर बात करूं मैं सिपाही की, तो सिपाही चोर के पीछे होगा या नहीं होगा? मतलब दोनों की जो चाल है, गति है, वो एक ही दिशा में है या नहीं है? तो इनकी जो सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल वो क्या हो जाएगी? दोनों की चाल का क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। मतलब 10 - 8 हो जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया? सापेक्ष चाल आ गया। क्लियर है क्या सभी को? 2 किलोमीटर प्रति घंटा सापेक्ष चाल। मान लीजिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे में चोर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है सिपाही। तो 8 की ये कर रहा है तो 8 की ये करेगा, तो एक्स्ट्रा कितना कर रहा है? 2 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है। यही क्या है? सापेक्ष चाल है। ये 2 किलोमीटर 1 घंटे में एक्स्ट्रा दूरी तय कर रहा है कौन? सिपाही। तो यही क्या है? सापेक्ष चाल है। सापेक्ष चाल कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपसे पूछा है कि सिपाही कितने समय बाद
कितने समय बाद। आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है। क्या पूछा है? समय पूछा है। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर 100 मीटर। बिल्कुल सही। ये 100 क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। सापेक्ष चाल आपके सामने कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे पूछा है समय। समय आपसे पूछा है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल होता है। सभी को पता है कि दूरी बटे चाल होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूरी कितनी है? 100 मीटर है। दूरी अगर मीटर में ले रहे हैं, दूरी अगर मीटर में ले रहे हैं, तो चाल किस में लेना होगा? मीटर प्रति सेकंड में लेना होगा। लेकिन यहां पर किस में दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां आपको दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किस में? मीटर प्रति सेकंड में। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को अगर कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करते हैं? बड़े से छोटा। किलोमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े को किस में बदलना है? छोटे में। तो ऊपर क्या रहेगा? छोटा रहेगा, मतलब 5/18 रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो ऊपर यहां 5 रहेगा, नीचे 18। ये 18 कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? क्या क्या मैंने आपसे पूछा था? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। दूरी इन दोनों के बीच कितना है? 100 मीटर है। अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं, तो चाल किस में लेना होगा? मीटर प्रति सेकंड में लेना होगा। लेकिन यहां किस में दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। किस में दे रखा है? किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। कन्वर्ट करना होगा किस में? मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। बड़े को छोटे में बदलना है, तो ऊपर क्या रहेगा? छोटा, मतलब ऊपर रहेगा 5 और नीचे रहेगा 18। तो यहां 5/18 लिखेंगे। 18 कहां चला गया? ऊपर चला गया। अब काट दो। 2 के पाड़े से 18 को काट दिया, 2 नी में 18। 5 के पाड़े से 100 को काट दिया, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 को 9 से गुणा कर दिया, 20 नी में कितने हो गए? 180। 180 आपका क्या आ गया? 180 सेकेंड। 180 सेकेंड, क्योंकि यहां दूरी मीटर में लिया है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो समय किस में आएगा? सेकंड में। 180 सेकंड। अब मान लो ऑप्शन आपको दे रखे हैं किस में? मिनट में दे रखे हैं। तो आंसर क्या रहेगा? सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 18 में 6 का भाग लगा दिया, 6 या 18। आपका आंसर कितना आएगा? 3 मिनट आएगा। कि 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेगा कौन? सिपाही। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मान लो कि ये चोर यहां पर है, यहां पर है। अब दोनों ने भागना स्टार्ट किया, तो चोर को मान लीजिए यहां पकड़ा। कहां पकड़ा? इस बिंदु पर पकड़ा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चोर को पकड़ने में सिपाही ने कितनी दूरी तय की। क्या पूछा जाता है? कि चोर को पकड़ने में सिपाही ने कितनी दूरी तय की। सिपाही कहां तक? यहां तक आया। कहां से? यहां से यहां तक आएगा। कितने समय में आया? अगर मैं आपसे पूछूं यहां तक, यहां पर चोर को पकड़ा है, कितने समय लगा? समय क्या लगा? आप कहोगे सर 3 मिनट। कितना समय लगेगा? 3 मिनट। चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से ये सिपाही जाता है कितने समय तक? 3 मिनट तक जाता है। आपसे पूछा है कि दूरी बताओ, तो दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो, चाल गुणा समय होता है। क्या होता है? चाल गुणा समय होता है। बहुत ही आसान है। यहां पर क्या दे रखा है? चाल आपको दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां आपको दे रखा है किसमें? मिनट में दे रखा है। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं, तो समय किस में लेना होगा? घंटे में लेना होगा। लेकिन यहां पर 3 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, 3/6 का मतलब क्या होता है? 1/2 किलोमीटर। और 1/2 किलोमीटर आ गया। 1/2 मतलब आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बच्चे को पता है कितना होता है? 500 मीटर होता है। लेकिन अगर कंसेप्ट के साथ बात करें, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं। तो 1/2 को किससे गुणा कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 500। आपका आंसर आ जाएगा कि 500 मीटर की दूरी तय करेगा कौन? सिपाही भाई साहब करेंगे। कितने मीटर की दूरी तय? 500 मीटर की। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मात्र 10 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कि एक सिपाही है जिसकी चाल आपको दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर है, उसकी चाल कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है? 100 मीटर की दूरी है।
आपसे बोला गया जैसे ही सिपाही को चोर दिखाई दिया तो चोर भी भागना स्टार्ट करेगा और सिपाही भी भागना स्टार्ट करेगा। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिपाही कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा, तो इनके बीच दूरी कितनी है, 100 मीटर है। चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल का रूल लग रहा है, क्योंकि दोनों की चाल एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो सापेक्ष चाल दोनों की चालों का अंतर, दोनों की चाल का अंतर क्या रहेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 100 मीटर है, दूरी कितना है, 100 मीटर है। अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में लेनी होगी, मीटर प्रति सेकंड में। यहां किस में था, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से गुणा, 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर चलेगी, इसको काटने के बाद 180 सेकंड। लेकिन आंसर आपका मिनट में है तो क्या कर देंगे, अगर सेकंड में तो ठीक है, लेकिन मिनट में है तो क्या करेंगे, 60 से भाग लगा देंगे। आपका आंसर कितना आ गया था, 3 मिनट। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे यह था कि सिपाही ने चोर को पकड़ने में कितनी दूरी तय की। आपसे क्या पूछा है, दूरी कितनी तय की, चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है 3 मिनट। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय किस में लेना होगा, घंटे में लेना होगा। लेकिन यहां पर है 3 मिनट, मिनट को किस में कन्वर्ट कर दिया, घंटे में। क्या कर दिया, 60 से भाग 1.1/2 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले ले भाई, एक शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं अब। चोर और सिपाही के क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसी टाइप का चोर और सिपाही का क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है। सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। ओनली 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक सिपाही एक चोर को 400 मीटर दूरी पर देखकर, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सिपाही एक चोर को 400 मीटर दूरी पर देखकर पीछा करता है। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, कितने समय में पकड़ लेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। ओनली 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक सिपाही एक चोर को 400 मीटर दूरी पर देखता है, देखकर क्या करता है, पीछा करता है। मान लीजिए चोर वहां खड़ा है, सिपाही यहां पर खड़ा है, दोनों के बीच दूरी कितनी है, 400 मीटर की दूरी है। चोर को देखते ही सिपाही उसका पीछा करता है। चोर की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिपाही की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कि सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, समय पूछा है। 10 सेकंड का आपको टाइम है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। जितने भी भाई मेरे साथ लाइव हैं सभी को जय हिंद। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर सभी का कमेंट में चाहिए। 10 सेकंड का टाइम है, सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि मान लीजिए कि एक चोर और एक सिपाही है। यहां पर कौन खड़ा है, सिपाही खड़ा है। यहां पर कौन खड़ा है, सिपाही खड़ा है, और यहां पर है चोर। दोनों के मध्य दूरी कितनी देर का, आपको 400 मीटर की दूरी दे रखा है। कितनी दूरी दे रखा है, 400 मीटर की दूरी दे रखा है कि सिपाही और चोर के बीच दूरी कितना दे रखा है,
400 मीटर दे रखा है। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, आपको ये भी कहा है कि जैसे चोर को देखा किसने? सिपाही ने पीछा किया। चोर की चाल कितना दे रखा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल आपको दे रखा है कितना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही की चाल दे रखा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सिपाही पीछा करता है चोर का, सिपाही इस तरफ गति कर रहा है, इस तरफ जा रहा है, चोर भी इस तरफ जा रहा है, तो दोनों की जो गति करने की दिशा है वो क्या है? सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? दोनों की चालों का अंतर 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कि सापेक्ष चाल कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि कितने समय बाद? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? समय पूछा है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। दोनों के बीच दूरी कितना है? 400 मीटर आपको दे रखा है कि दोनों के मध्य दूरी कितना है? 400 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में लेना होगा? अगर दूरी मीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में लेना होगा? मीटर प्रति सेकंड में। और अगर दूरी किलोमीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में लेना होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। सेम उल्टा, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो दूरी मीटर में लेना होगा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो दूरी किस में लेना होगा? किलोमीटर में लेना होगा। यहां दूरी किस में ले रहे हैं? मीटर में 400 मीटर दे रखा है। चाल किस में है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको किस में बदल देंगे? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर बड़ा, मीटर छोटा, तो बड़े को छोटे में बदलने के लिए ऊपर क्या रहेगा? छोटा। 5/18 से गुणा करेंगे, 5 नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको काट देंगे, आंसर आपके सामने रहेगा। 2 के पाड़े से काट दिया, 2 में 18, 5 के पाड़े से काट दिया, 5 8 40, 9 को 8 से गुणा कर दिया, 9 8 72, 720 सेकंड आपका आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा? 720 सेकंड। अगर ऑप्शन में आंसर सेकंड में नहीं है, मिनट में है, तो क्या करेंगे? सेकंड को किस में बदलना है? मिनट में बदलना है। 720 में किसका भाग लगा देंगे? 60 का भाग लगा देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 6 एकम 6 दूनी 12, 12 छिक्के कितने होते हैं? 72। मतलब 12 मिनट बाद क्या कर लेगा? सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? आज के इस सेशन में टाइप नंबर 6 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे इसके आगे। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से ये सेशन कहां पहुंच सकता है? उस भाई के पास पहुंच सकता है जिसे वास्तव में आर्मी की तैयारी करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी भाई इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।